मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। हमारी संगति में 2-3 बार जो आने वाले एक जो इंडियन भाई था, उसको हॉस्पिटल ले जाके चेकअप करने में मदद की। उसके बीमारी का क्या नाम है कुछ नहीं निकला, लेकिन उसको ये स्पष्ट है कि मेरे अंदर बीमारी है, इसलिए वो लगातार पैसा खर्च करके चेकअप कराते हैं। उसने सुना कि ओनरी चर्च में विशेष चंगाई के लिए प्रार्थना सभा है, तो अपने को ले जाने के लिए उसने कहा था। लेकिन मैंने उनको कहा कि पहले आप संगति में आके परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाएं। मनुष्य सिर्फ अपनी समस्या का समाधान करने में या आशीष पाने में ध्यान देते हैं। परमेश्वर से प्रेम करना, उनकी आराधना करना, उनकी इच्छा पर चलना उनके ध्यान में नहीं है। लेकिन परमेश्वर मनुष्यों के पवित्र परिवर्तन पर ध्यान देते हैं। मनुष्यों के साथ विशेष संबंध रखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत आशीष और थोड़ा बहुत मदद, थोड़ा बहुत समस्या का समाधान करना उनका मुख्य ध्यान नहीं है। परमेश्वर सृजनहार है, मुक्तिदाता है, आशीषों का स्रोत है। सर्वोत्तम परमेश्वर आपके साथ विशेष संबंध बनाना चाहते हैं, यानी आपके पिताजी बनना चाहते हैं। 60 years ago जब मैं पैदा हो गया तो पता चला कि मेरे पिताजी बिल्कुल साधारण आदमी हैं, कंगाल आदमी थे। इसलिए मेरे को बहुत मुश्किल पड़ा, दुख उठाया। कोई व्यक्ति तो पैदा हो गया, उसको पता चला कि उसके पिताजी अमेरिका का राष्ट्रपति है। हमारे पिताजी कौन है, इसके अनुसार हमारा खाना पीना पहनना बदल जाता है, स्कूल भी बदल जाते हैं, नौकरी भी बदल जाती है, बहुत फर्क हो जाता है। लेकिन क्या करें, या पिताजी को बिल्कुल बदलने के लिए वापस जाएं माँ के गर्भ में, ये नहीं हो सकता ना। याद रखिएगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पिताजी बनना चाहते हैं। जब हम हमारे जीवन को जीते हैं तो हम बड़े बड़े आदमी से बिल्कुल स्पेशल संबंध रखना चाहते हैं, है कि नहीं? मेरी इच्छा आज ये है कि आप परमेश्वर के साथ स्पेशल जो रिलेशनशिप में, विशेष संबंध में आप बिल्कुल बने रहें, ताकि आपके जीवन धन्य हो सके। आज के वचन 1 यूहन्ना 3 अध्याय 1 से लेकर 6। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्राप्त नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्राप्त होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है, वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाएं, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है, वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। 1 John chapter 3 verses 1 to 6. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are.
The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. But you know that He appeared so that He might take away our sins, and in Him is no sin. No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. आज के उपदेश का पॉइंट 1, परमेश्वर की संतान बने। पहला दूसरा, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। है प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्राप्त नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्राप्त होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। एक सुंदर गीत गाना चाहता हूँ। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। इस दुनिया में सबसे अर्जेंट काम आपको करना है, वो क्या है? परमेश्वर के प्रेम को जानना है, परमेश्वर की संतान बनना है। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है बाइबल के अनुसार वो ये है कि मुझ जैसे पापी के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते को क्रूस पर चढ़ा दिया है, पाप के प्रायश्चित बना दिया है। इसी परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, जो परमेश्वर का उसी प्रेम का प्रमाण है। पिछले हफ्ते हमने सुना था फर्स्ट फा के द्वारा, इस दुनिया में सबसे उत्तम जो मुलाकात किसके साथ मिलना? प्रभु यीशु मसीह से मिलना है। ये पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए कौन है? आपके और परमेश्वर के बीच में क्या संबंध है? अगर आप प्रभु यीशु से मिलते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर को जान जाएंगे, उनके प्रेम को जान जाएंगे, परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। जो इस प्रेम को नहीं जानते, वे क्रिश्चियन को नहीं जानते, प्रभु यीशु को नहीं जानते। और जो परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, तो परमेश्वर के संतान होने के नाते जीवन जीना है। अभी अंतिम दिन से पहले परमेश्वर के संतान का क्या हो जाएगा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं तुलना करना चाहता हूँ। अगर आप बीज बोएंगे तो अंकुर आने लगेंगे, फूल आने में बहुत टाइम लगेगा, तो फल मिलने में बहुत टाइम लगता है। धीरज के साथ इंतजार करना है। इस तरह जो परमेश्वर के संतान है, तो प्रभु यीशु के वापस आने का दिन की प्रतीक्षा करते हैं। वो दिन उनके लिए महिमा का दिन होगा। जैसे प्रभु यीशु है, वैसे ही महिमा में बदल जाके प्रभु यीशु के रूप को देखने वाले का दिन होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 2, पवित्र जीवन जिए, 3 से 5 तक। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है, वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ, वैसे तुम भी पवित्र बनो। और इब्रानियों 12:14 में ये भी लिखा है कि पवित्रता के बिना हम प्रभु को नहीं देख सकेंगे।
जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करते हैं वे लोग अपने को शुद्ध रखते हैं जैसा प्रभु यीशु शुद्ध है। प्रभु यीशु के लहू आपके मेरे पापों को धो सकते हैं और परमेश्वर के वचन हमें शुद्ध रख सकते हैं। पवित्र जीवन जीने का मतलब क्या है? पाप से घृणा करना है, पाप न करने वाले जीवन है। इसका मतलब है कि आज भी लिखा हुआ है व्यवस्था यानी परमेश्वर के जो वचन का पालन करने वाले जीवन है। ध्यान रखिए कि आप परमेश्वर के वचन को सीखिए और उसके वचन को मन में लिखिए और उसके वचन से प्रेम कीजिएगा और वचन का पालन कीजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु जी उसमें उसके स्वभाव में पाप नहीं, 5वीं में लिखा ना, और पाप को नष्ट करने आए हैं। हम प्रभु यीशु जी से संगति रखने वाले हैं, इसलिए हमें भी पाप से घृणा करना है, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है, वचन का पालन करना है और पवित्र समुदाय बनना है। 5वीं में आयुब की किताब पहले अध्याय 8वीं में इस तरह लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने शैतान के सामने, सरदूतों के सामने अपने भक्त आयुब के बारे में इस तरह गर्व किया है। इस तरह लिखा है कि उसके तुल्य, आयुब के तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये मेरी विनती है कि आपके पवित्र जीवन की वजह से परमेश्वर आपके ऊपर कर्म करने पाए। आमीन। आज के उपदेश का पॉइंट 3, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। 7वीं, जो कोई उसमें यानी प्रभु यीशु में बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हमारी पीढ़ी में पाप के बढ़ोतरी है और ये पीढ़ी पाप को पाप नहीं कहती है, और जो पाप को पाप कहते हैं उनको बिल्कुल कानून से दबाने वाली पीढ़ी होती है। मनुष्य जीवन में हाथ डालने वाले परमेश्वर को पसंद नहीं करते। मानव जाति खुद अपने स्वामी बनना चाहती है। हम इस तरह पीढ़ी में रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि कौन पाप को निश्चित करता है? परमेश्वर। इसलिए अगर हमारे जीवन में पाप भर जाता है तो इसका परिणाम मिल जाता है, श्राप मिल जाता है और सजा मिल जाता है। हम पाप के आकर्षण से भरे हुए, पाप के शक्ति से भरपूर हुए जो पीढ़ी में रहते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना है, पाप से दूर रहना है, पाप से लड़ना है, लहू बहाने तक लड़ना है। पाप न करने के लिए हमें क्या करना है? अगर ये पूछेंगे तो आज के वचन 6वीं पद में इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। ये प्रभु यीशु जी की आज्ञा भी है और उनकी इच्छा भी है। दूसरे बाइबल के जो किताब के अंदर यूहन्ना के 15:5 में इस तरह प्रभु यीशु ने खुद कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बने रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु के वचन को गहराई से जानिएगा, प्रभु यीशु के वचन का पालन कीजिएगा, ताकि आप प्रभु यीशु में बने रहें, ताकि आप जीवंत जीवन जी पाएं। हालेलुया। आज के वचन का कंक्लूजन है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाना चाहते हैं, आपको पापों के श्राप से बचाना चाहते हैं, आपको अपने स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है। इसलिए आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाइएगा, परमेश्वर के संतान बन जाएं। कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। हालेलुया। आपके कर्म नहीं चाहिए,
आपकी तपस्या नहीं चाहिए, आपकी सेवा भी नहीं चाहिए, आपके विश्वास की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु को पाना है, परमेश्वर के संतान बन के शुद्ध जीवन जीना है। जैसे प्रभु यीशु शुद्ध है, पवित्र है, वैसा ही हमें दिन प्रतिदिन शुद्धता के जीवन जीना है। पाप से दूर रहना है, पाप से लड़ना है। अगर पाप किया तो पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु के लहू आपको मुझको धो सकते हैं, और प्रभु यीशु के वचन का पालन करके, उस वचन से प्रेम करके अपने को शुद्ध रखिएगा। हालेलुया। अपने को शुद्ध रखने के लिए एक विशेष तरीका है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, प्रभु यीशु के साथ यूनाइटेड हो जाना, एकता में रहना। जैसे दाखलता और दाली बिल्कुल एक साथ में जीवन से जुड़े हैं, वैसे ही अगर प्रभु यीशु में जुड़े रहेंगे, आप पाप से दूर हो जाएंगे, पवित्र जीवन के फल बहुत त्याग से आ जाएंगे, और परमेश्वर आपके जीवन से सच में खुश होंगे, आप धन्य हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। आमीन।